अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बेटा, ये सलाम सर। वालेकुम सॉरी, असल में ना वो प्रॉब्लम हो गई थी। ये कुछ लिंक जो है ना वो नहीं हो रहा था, तो सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले ही हम लेट हो गए हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है ना ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में चैप्टर है इसका मेरे ख्याल में 10th है गालबन। छोटा सा टॉपिक है, हमने इतना इस पर टाइम भी नहीं लगाना। आगे ये ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है ना हमारा वो काम रह जाएगा, बस वो दो छोटे थोड़े वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना आज हम इन्फ्लेशन के ऊपर काम करते हैं। इन्फ्लेशन जो है ना बेसिकली क्या है, ये है अफरात ज़र कि जी बाज़ात ये होता है कि जब कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है, वो अपनी वो गुडविल बनाने के लिए स्टेट बैंक जो होता है ये, या जो नेशनल बैंक होता है, जो मतलब ना जो जो उसका जो कंट्रोलिंग बैंक होता है, सब बैंकों का कंट्रोलिंग बैंक होता है, उसको कहती है जी यार आप ना नोट छाप दो, ठीक है ना। अच्छा, अब वो नोट जो है ना जी क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन मार्केट से जो है ना कमोडिटीज़ गायब हो जाती हैं। उसकी वजह है कि खरीदने वाले बहुत खरीदते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक एक जो है ना जी आर्टिफिशियल सा जो है ना वो टर्माइल आ जाता है उसके अंदर, आर्टिफिशियल सी जो है ना चीज़ों के अंदर कमी आ जाती है, तो इसको कहते हैं अफरात ज़र। कि यहाँ आप देखें, इन्फ्लेशन इज द राइजिंग जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। वही बात, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जी लोगों के पास पैसा बहुत है और वो पैसा जो है ना वो लेके फिर रहे हैं, और चीज़ें जो है ना वो नहीं, मसलन जो है ना फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, तो वो फ्रूट की कीमतें जो है ना जी वो इतनी हाई हो गई हैं। एक तो कीमतें हाई हो गई हैं, लेकिन दूसरा जो है ना वो लोगों के पास पैसा बहुत है, और वो इसका मतलब ये है कि वो बाजार से जो है ना जी वो फौरन चीज़ गायब हो गई, और उसके बाद जो है ना जी वहाँ पर आर्जी तौर पे ये बहरान पैदा हो गया है। इसकी एग्जांपल देखें आप, इट टेक्स $2 टू बाई वट $1 बॉट इन 1982, ठीक है ना जी। कि जी आज जो चीज़ जो है ना जी $2 की है, वो 1982 में वो $1 की थी। इट टेक्स $6 टू बाई वट $1 बॉट इन 1961, ठीक है ना जी। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जैसे जैसे जो है ना जी वो वक्त गुजरता है, वो डॉलर की वैल्यू जो है ना वो गिरती जाती है, जिसको आप कहते हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि आज जो पैसे हैं आपके पास, मुमकिन है कल या अगले साल जो है ना जी वो उनकी वो वैल्यू ना रहे जितनी वो है, मतलब ना आज है। तो इस तरह से आप देखें कि लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन जो है ना जी वो उनकी परचेजिंग पावर जो है ना वो ख़त्म हो गई है। When inflation occurs, each dollar of income will buy fewer goods than before। कि जी वो जब अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, जब ये हमला हुआ अमेरिका ने वो किया, तो लोग जो है ना जी बोरियों में भर के जो है ना वो डॉलर वो अपनी तुमन जो है ना वो लेके जाते थे, जो करेंसी थी उनकी, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ना जी वो उनके पास मतलब एक रोटी खरीदनी होती ना, तो 10-10 हज़ार रुपए की एक एक रोटी जो है ना वो मिलती थी, ठीक है ना। तो वो उस वक्त जो है ना जी वो होता क्या है उस वक्त की चीज़ें जो है ना वो स्मगलिंग जो है ना वो उसका जो है ना जी बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है ट्रेंड, कि जी पाकिस्तान के से स्मगल गंदम होनी शुरू हो जाती है, या कोई और इस तरह का मतलब कोई भी इशू है। फॉर एग्जांपल चीनी की देख लें, चीनी का जो बहरान हुआ है वो एक किस्म का अफरात ज़र हुआ है, कि जी लोगों के पास पैसा भी है, चीनी की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ गई हैं, ठीक है ना जी। और बहुत सारे जो जो मालदार लोग हैं उन्होंने चीनी लेके स्टॉक कर ली है, और जो आम बंदा है
आम जो हमारा वो बायर है, कस्टमर है, उसके पहुंच से वो जो है ना चीनी गायब हो गई है। द गवर्नमेंट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज ईच ईयर। दिस मार्केट बास्केट इज मेड अप ऑफ अबाउट 300 कॉमनली परचेज गुड्स। कि जी अच्छा, इसमें होता ये है कि एक दो चीज़ों के हिसाब से नहीं होता, ये जनरल जो बहुत सारा जो ये जो है ना जी सामान होता है ना मार्केट के अंदर, जिसको आप मार्केट बास्केट कहते हैं। मेरा मार्केट बास्केट का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि फॉर एग्जांपल जो है ना जी ईटिंग बास्केट है, तो उसके अंदर जो है ना वो जो ईटेबल जितनी भी जो चीज़ें होंगी ना, वो उस बास्केट के अंदर आ जाएंगी। मसलन उसके अंदर जो है ना वो वीट होगी, गंदम होगी, रोटी होगी, ठीक है ना जी, सब्जी होगी, इसी तरह से मीट होगा, चिकन होगा, और वो पूरी बास्केट जो है ना उसका रेट जो है ना वो अप या डाउन होगा। तो ये इस तरह से जो है ना ये अफरात ज़र जो है ना होता है कि जी आप एक जो चीज़ों से, एक या दो चीज़ों से आप अफरात ज़र जो है ना वो मैयर नहीं कर सकते। तो आप जो है ना जी, अच्छा इसमें ना यहाँ पर थोड़ा सा ना ये जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना। हम जो है ना पहले इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, इस प्रेजेंटेशन को, ये थोड़ी छोटी सी बनाई है लेकिन ये बुक से बनाई है। ये प्रेजेंटेशन जो है ना मैंने कहीं से उठाई है ये वाली, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन जो है ना जी मैंने खुद बनाई है अपनी बुक से कॉपी करके, या इस तरह से। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसमें आप देखें इन्फ्लेशन क्या है। In economics, inflation is the rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. यही हम बात कर रहे हैं। When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. कि जी अब देखें ना जी, करेंसी जो है ना बेतहाशा है, लेकिन चंद चीज़ें आ रही हैं आपके पास। अभी आप देख लें, इस वक्त भी अफरात ज़र की जो है ना वो भरमार है कि जी आप मार्केट में चले जाएं, आपको जो है ना जी वो जो फ्रूट है जो पहले 20-25 रुपये किलो मिलता था, मतलब तरबूज है फॉर एग्जाम्पल, वो 200 रुपये किलो के करीब वो हुआ है, 150 के करीब हुआ है। इसी तरह से आप एप्पल देख लें और चीज़ें देख लें, वो चीज़ें जो है ना जो ईटेबल हैं या जो मार्केट बास्केट है, मतलब ना सिमिलर जो हैं कमोडिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, तो वो जो है ना आसमान को छू रही हैं उसकी प्राइसेस। लोगों के पास करेंसी है लेकिन परचेजिंग पावर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन also reflects an erosion in the purchasing power of money, a loss of real value in the internal medium of exchange and unit of account in economy. A chief measure of price inflation is the inflation rate, the annualized percentage change in general price index। ये जो है ना इनको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कि जी आप क्या करते हैं, आप एक रेशियो ले लेते हैं कि जी टाइम के ऊपर, कि जी चेंज ऑफ रेट ओवर टाइम, इसको कहते हैं कस्टमर प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। तो सीपीआई जो है ना बेसिकली क्या है, वो इन्फ्लेशन मेजर करने का एक मीडियम है, एक यूनिट है, एक फार्मूला है, ठीक है ना जी। तो ये हम उस दूसरी प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है, हम ये देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखें कि ये होता क्या है। कि देखें कि जी प्राइस राइज इन्फ्लेशन, प्राइस राइज पर इन्फ्लेशन, ठीक है ना जी। एक्सेस या इनक्वलिटी, इनइक्वालिटी, क्रेडिट इन इकोनॉमी, पीपल हैव मोर मनी इन हैंड टू स्पेंड, स्पेंडिंग इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, देन प्राइस राइजेस। तो इसका मतलब ये है कि ये एक विशियस साइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है कि जी इन्फ्लेशन में, कि जी या ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जो आप कहते हैं जो जीडीपी क्या है, जीडीपी ठीक है ना जी, जीडीपी यही होती है। कि देखें इमरान खान के दौर में जीडीपी जो है ना वो 5 से गिर के नीचे वो 3 पे आ गई थी, 3 पे, मतलब 3 से भी नीचे थी। तो ये बाद का जो है ना ये जो है ना दादो शुमार का गोड़ धंधा भी होता है। गवर्नमेंट जो है ना जी बाद का अपनी वो मकबूलियत को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, वो हिंसों का या इस तरह का वो जो है ना वो गोरख धंधा या मतलब ना इसका वो मैनेज करती है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट ने वो 5 थी जीडीपी, ये थी 3 पे आ गई। अभी जो है ना इन्होंने फिर क्या किया है, ये शौकत तरीन अभी आ गया है, तो इन्होंने कहा कि यार हमारी तो मकबूलियत ख़त्म होती जा रही है। तो अब इन्होंने जो है ना जीडीपी का इंडेक्स जो है ना वो 4 पे ले गए हैं और बड़े खुश हैं।
मतलब 5 पे अभी भी नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की परचेज पावर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों के पास जो है ना जी अव्वल तो पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो उस वो उनके पास कुव्वत ख़रीद नहीं है। कुव्वत खरीदना देखो जी, बहुत सारे पैसे लेके अभी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो इसका क्या होता है कि जो हमारा जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक होता है ना, वो उसको कहा जाता है कि अच्छा यार इतने करोड़ इतने अरब का ने ये आप ना करेंसी नए नोट छाप दो। तो उसकी वर्थ जो है ना वो उस कंट्री के पास होती नहीं है, ठीक है ना। वर्थ क्या होती है, जो प्रेजेंट वर्थ होती है या एनुअल वर्थ जो होती है वो क्या होती है, वो उसका उसके पास गोल्ड रिजर्व्स या डॉलर रिजर्व जो है ना वो हैं या नहीं है। तो वो डॉलर रिजर्व है नहीं है, करेंसी नोट छाप दिए मार्केट के अंदर जो है ना जी, वो नोट्स जो है ना इतने अफरात में हो गए, लेकिन मार्केट के अंदर जो है ना वो अशिया मौजूद नहीं है, क्योंकि जो जिनके पास पहले पैसा था उन्होंने वो ले ली और मार्केट के अंदर जो है ना वो बहरान पैदा हो गया। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन क्या है, मनी इंक्रीजेज परचेजिंग पावर एंड इट टेक्स लेस यूनिट ऑफ करेंसी टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, इसका जो है ना जी ये है आपका डिफ्लेशन। कि डिफ्लेशन का मतलब ये है कि ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, और इन्फ्लेशन जो है ना मतलब जो डिफ्लेशन है इन्फ्लेशन का उलट है। अच्छा, इन्फ्लेशन मनी लूजेज इट्स परचेजिंग पावर, ये जो है ना मनी लूजेज इट्स परचेजिंग पावर and it takes more units of currency to purchase the same unit of goods of services। तो ये है जिसका मतलब प्राइजेस राइसेज। अच्छा, इधर जो डिफ्लेशन क्या है वो ये प्राइजेस डिक्लाइन। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें जो है ना ये वो क्या है, खतरनाक होती हैं। तो इनका दरमियान में जो है ना जो वो तवाज़न जिसको कहते हैं या बैलेंस जो है ना वो उसका रहना ज़रूरी होता है। तो ये एक किस्म का मेजरिंग इंडेक्स होता है किसी भी उसका जो है ना जी उसका कंट्री का। एक मिनट, मेरे ख्याल मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन यहाँ थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो करते करते जो है ना जी अच्छा चलो, ये जो है ना जी यहाँ दिस चैप्टर कवर ये करना था मुझे, खत्म करना था इसको। अच्छा जी, इन्फ्लेशन इज ऑब्जर्व्ड नियरली एवरी डे इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आप देख रहे होते हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। द गवर्नमेंट यूनिट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस क्लोजली वॉच एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना जी। तो ये बात जो है ना जी महंगाई जो है ना ये बढ़ती है ना, तो जाहिर है कि लोगों के पास परचेज पावर नहीं रहती। तो परचेज पावर नहीं रहती तो गवर्नमेंट जब ना गैर मकबूल होने लगती है तो वो स्टेट बैंक को कहती है कि अच्छा यार आप करेंसी नोट छाप दो। तो उस वक्त आप मार्केट में देखें कि नए नए नोट जो है ना आपको मिल रहे होते हैं, नए नए नोट आ रहे होते हैं जो कि सारे के सारे वो फज नोट होते हैं, ठीक है ना। उनकी वर्थ जो है ना प्रेजेंट वर्थ जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना जी। अच्छा, व्हेन इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड an engineering economic study yields different results compared to one in which it is not considered. Inflation rate is sensitive to real as well as perceived factor of economy। कि जी वो इसके अंदर वो जीडीपी जो है ना जी जो है ना जी वो उसके ऊपर ये सारा वो मामला जो है ना उसका वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका जो मेजरमेंट का फार्मूला है उसको क्या है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना जी यहाँ पर मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि इसका यहाँ पर अगर आप देखें ना जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला ये है कि ना जी, द मोस्ट commonly used measurement inflation for consumer is the consumer price index। here how it works, the base year is मतलब जिस साल आपने इसको मेजर किया वो 100 है फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर ईच ईयर इज गिवन इंडेक्स नंबर। तो इसका मतलब ये सीपीआई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट मार्केट मतलब ना उस वक्त डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस ईयर। कि जी अगर आप बेस ईयर क्या है फर्ज करें आपका बेस ईयर पिछला था, तो इस वक्त जो है ना आप मेजर कर रहे हैं तो पिछले साल की जो प्राइसेस हैं और इस साल की प्राइसेस हैं वो इनका परसेंटेज और इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 97 में मार्केट बास्केट क्या है, मूवी इज $6 एंड पिज़्ज़ा इज $14,
टोटल क्या हो गया, मतलब ना ये टोटल क्या है, ये 20 हो गया। अच्छा, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर 100। अच्छा, 2009 में क्या होगा कि जी मार्केट बास्केट मूवी इज $8, पिज़्ज़ा इज $17, टोटल क्या हो जाएगा 25 है। मार्केट क्या है, सीपीआई क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको मैयर कर सकते हैं कि जी वो उसके साथ कि जी आप सीपीआई, दिस मीन्स इन्फ्लेशन इंक्रीजेज 25% बिटवीन 97 एंड 9, मतलब ना 2009। ये आइटम्स दैट कॉस्ट $100 in 97 कॉस्ट $125 इन 2009, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना इसका जो है ना जी मुआवजा कर सकते हैं कि जी 1997 में जो चीज़ जो है ना वो थी आपके पास 25% के हिसाब से, ठीक है ना जी, तो या $100 की, वो 2009 में वो प्राइस क्या हो गई $125 की, $125 की, ठीक है ना। इस तरह से सीपीआई जो है ना वो आपका हो जाता है कि जी आप उसको करते हैं बेस ईयर के साथ, उसको कंपेयर करते हैं अपने आज की प्राइस के साथ, या जो भी प्राइस आपने वो करनी होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इज सेंसिटिव टू रियल एज वेल एज परसीव फैक्टर सच एज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये जो है ना ये फैक्टर कौन से हो गए हैं, एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी कहते हैं इसको बिजली को या सुई गैस को, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। अमूमन जो है ना इसको कहते हैं इसकी गैस, गैस यूरोप में पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोल को गैस कहते हैं, ठीक है ना जी। और ओवरऑल इनको कहते हैं एनर्जी, ठीक है ना। बिजली और ये सारा ये जो जहाँ जिससे हमें वो कुछ चीज़ें आप अल्टरनेटिवली रन कर सकते हैं मैकेनिकली, ठीक है ना। अच्छा, फैक्टर्स सच एज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ स्किल्ड पीपल, स्कार्सिटी ऑफ materials, political instability and money supply have significant short term and long term impact on inflation rate, ठीक है ना जी। तो इस लोगों के अंदर अनरेस्ट जब पैदा होगा तो उस वक्त भी जो है ना जी वो बुहरान होगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब होगी तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट तक जो है ना जी वो जो कमोडिटीज़ जो है ना वो नहीं पहुंच सकेंगी। जब नहीं पहुंच सके तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। लोगों के पास पैसा मौजूद है तो, लेकिन ये है जो है ना वो चीज़ें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो है ना लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें कि जब ये यहाँ पर कोई जुलूस जलसा या धरना वगैरह होता है तो इस्लामाबाद से बाहर से चीज़ें जो है ना आना बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो एक टेम्परेरी जो है ना वो एक बुहरान पैदा हो जाता है चीज़ों का। तो इसको एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जी मार्केट से चीज़ें हटा ली गई हैं, स्टॉक होल्डर जो होते हैं, जो जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं मार्केट से वो चीज़ उठा लेते हैं। जब वो उठा लेते हैं तो उस वक्त जो है ना जी वो क्या होता है कि वो चीज़ जो है ना मिलती नहीं है लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें से ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल की कीमत है फॉर एग्जांपल, लोगों को पता चल जाए कि जी कल जो है ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो क्या होगा 2 दिन पहले जो है ना वो मार्केट से पेट्रोल जो है ना वो बंद कर देंगे या उठा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यकदम जो है ना वो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो लोगों को ज़रूरत होगी, लोग परचेज करेंगे और आर्जी बहरान जो है ना वो पैदा हो जाएगा। तो इसको कहेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन अफराते ज़र, अफराद का मतलब ये है कि बहुत बहुतात जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। ओइंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्फ्लेशन इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इनटू एन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा, इन्फ्लेशन इज observed nearly every day in personal and professional life, government यूनिट, बिजनेस एंड। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना ये स्लाइड जो है ना 2 दफ़ा हो गई है, ये स्लाइड 2 दफ़ा आ गई है। अब आगे चलते हैं हम। वी अंडरस्टैंड very well that rupees 1000 now does not have the same purchasing power as it had few years ago। जाहिर है कि आज का 1000 रुपया गुजरे हुए 1000 के मतलब पिछले साल के 1000 रुपये से कंपेयर करें तो आज के 1000 रुपये की वर्थ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखें
तो आज का 1000 रुपया अगले साल जो है ना क्या होगा, वो अगले साल के 10,000 के बराबर होगा या 2,000 के बराबर होगा। कहते नहीं है कि जी यानी ये गाड़ी की कीमत जो है ना जी 10 साल पहले गाड़ी की कीमत जो थी ना 10,000 रुपये होती थी, 10,000, तो वो 10 साल पहले 10,000 जो है ना आज के जो है ना 10 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है, ठीक है ना जी। तो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग जो है ना ये घर, उनके बारे में वो लोग सोचते थे कि जी आप देखें कि जी फॉर एग्जांपल हम गौरी टाउन में जो जहाँ मेरा घर है वहाँ पर मैं मतलब सॉरी मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी दे सकते हैं कि वो उस जब 2007 में हमने ये प्लॉट वगैरह किए उस वक्त जो है ना उसकी प्राइस थी वो गालबन 2 लाख रुपए मरला, ठीक है ना जी। उससे पिछले साल जो प्राइस थी क्या थी वो 65,000 या 90,000 या इस तरह से थी। अच्छा आज उसकी जो प्राइस है वही जो है ना उसकी 15 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि आज लोगों के पास जो है ना पैसा भी है, पैसा है तो कीमत बढ़ी है ना लोगों की, मतलब ना परचेजिंग पावर तो है ना, लेकिन इसके बावजूद वो प्लॉट नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोकेशन लोग देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर जो देखते हैं, और फैसिलिटी देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देखते हैं, फलां देखते हैं, ये देखते हैं, बहुत सारी इस तरह दूसरे सेक्टर देख लें आप, बारिया टाउन देख लें। तो इस तरह से जो है ना लोगों की परचेज पावर कि लोग चीज़ें खरीदना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो है ना जी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर से, उठा ली गई है, स्टॉक कर ली गई है। दिस हैपन ड्यू टू इन्फ्लेशन। Inflation is defined as an increase in the amount of money necessary to obtain the same amount of a commodity or service before the inflated price was present. Inflation occurs because value of currency has gone down and consequently it takes more money to purchase the same amount of goods and services. बात की समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, कुछ हम मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा असल काम होता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द मॉनेटरी अमाउंट दैट अकर्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, द डिफरेंट वैल्यूड currency must first be converted to constant value currency so that they represent the same purchasing power over time। कि जी कांस्टेंट वैल्यू करेंसी कौन सी होती है, फर्ज करें डॉलर को इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू करेंसी। अच्छा असल में ना ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना जो मोनोपोली जिसको आप बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक स्टेट्स या मोनोपोली, ये हमने पढ़ा था ना मोनोपोली मोनोपोली, कि किसी एक बंदे का, किसी एक मुल्क का, किसी एक ग्रुप का होल्ड, मोनोपोली, मोनोपोली इसको बोल देते हैं। ड्यूपोली 2 कंपनियां, ठीक है ना, ठीक है ना, ट्राईपोली, ठीक है ना। तो ये इस तरह से पोली आपने ये पढ़ा था, मतलब ना ये दूसरी ये चीज है पहले तो दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था मोनोपोली ड्यूपोली, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर किसी एक की मोनोपोली है, तो इसका मतलब ये है कि उसी का सिक्का चलेगा। उसी का सिक्का का मतलब ये है कि उसी का डॉलर। अब अमेरिका की मोनोपोली है तो उसी का सिक्का चलता है, और सिक्के को आप अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करेंसी, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करेंसी। कि जी दुनिया के अंदर जो है ना वो डॉलर जो है ना उसी का कारोबार हो रहा है। आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं डॉलर के अंदर हो रहा है। तो अब चाइना ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है ना अपना वो बैंक बनाया है, तो अब वो जो है ना युआन के अंदर जो उनकी करेंसी है वो उसके अंदर बिजनेस जो है ना वो करना चाह रहे हैं। इस तरह से पॉलिटिकली मसलन जो बंदा वो उसको छेड़ने की कोशिश करता है, फर्ज करें मुअम्मर कज़ाफ़ी था ना, उसने ऐलान कर दिया कि जी मैं डॉलर को नहीं मानूंगा, उसने जो है ना सोने के सिक्के चला दिए थे। तो उसका हशर देख लें आप क्या हुआ है कि उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, और जो है ना लीबिया को हमेशा के लिए जो है ना वो तोड़ के रख दिया, उसके 2 हिस्से कर दिए हैं लीबिया के, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी कंट्री जब वो थोड़ा सा ऊपर उठता है तो जिसका सिक्का होता है उसी की जो है ना वो मोनोपोली चलती है, और वो दूसरे कंट्री को तबाह करके रख देता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क की जो करेंसी है उसको डॉलर रेट के ऊपर जो है ना वो लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसको जब आप कंपेयर करते हैं, जब इन्फ्लेशन जो है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है ना जी। मनी इन वन पीरियड ऑफ टाइम टी कैन बी ब्रॉट टू द सेम वैल्यू एज मनी इन अनदर पीरियड टू बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। रुपीज इन पीरियड 1, पीरियड T1, मतलब ना पीरियड T1 का मतलब है ये कि आज आप कह लें, समझ लें आज। फॉर एग्जांपल रुपीज इन पीरियड
2 वो इन्फ्लेशन वो जो है ना वो CPI इंडेक्स ही है बेसिकली ये। अच्छा, रुपीज इन पीरियड 2 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट बिटवीन पीरियड T1 एंड T2। रुपीज इन पीरियड T1 आर कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू रुपीज और 2 डेज रुपीज, 2 डेज रुपीज, ठीक है ना जी। मतलब ना जिसको आप कहते हैं करंट वैल्यू ऑफ मनी या आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करेंसी, तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। रुपीज इन पीरियड 2 आर कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर रुपीज मतलब ना प्रेजेंट रुपीज, 2 डेज रुपीज, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, ठीक है ना, टाइम वैल्यू ऑफ रुपीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वर्थ, फ्यूचर मनी। तो देखिए ना एक वो अफराते ज़र की जो 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 टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर जो है ना आप कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, 2 डेज रुपीज कह लें, तो इसी को आप क्या करते हैं प्रेजेंट वर्थ कहते हैं। प्रेजेंट वर्थ इकोनॉमिक की ज़बान में आप प्रेजेंट वर्थ कह सकते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह फ्यूचर वर्थ कहते हैं, ठीक है ना जी। और तो अगर ये चल रहा है तो उसको एनुअल वर्थ कर देते हैं कि हर साल एनुअल वर्थ क्या है, ठीक है। तो इफ एफ represents the inflation rate per period years and n is the number of time period years between T1 and T2, equation 10.1 is, अब क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रुपीज इज इक्वल टू 2 डेज रुपीज इक्वल टू फ्यूचर रुपी डिवाइड बाय 1 प्लस एफ रेज टू पावर n, ठीक है। रेज टू पावर n, n नंबर ऑफ ईयर्स हैं जितने भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, फ्यूचर रुपीज क्या है, 2 डे रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एन एफ एन। देखिए ना आप क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना जी। तो जी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्यूचर रुपीज ऑफ टुडे ये आ जाएगा। कोई इक्वेशन मतलब ना ये और ये इक्वेशन एक ही चीज़ है। As an illustration, consider the pizza of price of pizza as ₹25 on March 2009। वो हमने उस वहाँ एग्जांपल देखी थी, वो यही है हमने यहाँ उसको CPI का नाम दे दिया था, इधर यहाँ कांस्टेंट फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट रुपीज फ्यूचर रुपीज ये कर दिया, CPI इंडेक्स, ये एक ही बात है। अच्छा, एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा एज ₹25 on March 2009। If inflation averaged 5% during the previous year, this cost is last year's equivalent। कि देखें अब कि ₹25 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू 23 ऑन मार्च 2008। कि जी आप 5% के साथ कि कैसे हुआ ये कि आप 100 के साथ 5 और बढ़ा दें, ठीक है ना, 5 और बढ़ा दिए, ठीक है ना जी, 105 हो गया। वो 105 को आप जो है ना जी 05 के साथ वो कर देंगे, ठीक है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना आप। अच्छा, इस तरह से ₹25 इंटू, ठीक है ना, ये देखें ना जी आप अगर इस फार्मूले को ऐसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये देखें ना, ये 100 या 1 प्लस 5, ठीक है ना जी, और ये n है इसका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ये है आपके पास, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर आप इसको फ्यूचर के साथ करते हैं तो ये क्या है आपके साथ, देखिए ना, ये यहाँ पर आप देखें 25 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला, तो एक ही बात है ये, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। इफ इन्फ्लेशन एवरेज 5% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, इक्वेशन 10.3 क्या होगी, 10.3 कौन सी इक्वेशन है, 10.3 इक्वेशन जो है वो ये है, ये वाले। तो क्या होगा, 10 इक्वेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इन 2014। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से आप इसको बेशक ऐसे कर लें इसको, ठीक है ना जी। तो ₹25 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 और रेज टू पावर 5 जो है ना, इसको आप कर लें ऐसे सुपरस्क्रिप्ट के साथ, ऐसे ये आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं।
आप इस तरह से आप इसको यहाँ निकाल सकते हैं। अच्छा, दिस इज 20, अच्छा दिस इज ए 27.64 इंक्रीज ओवर 2009 प्राइस एट 5% इन्फ्लेशन। इफ इन्फ्लेशन एवरेज 8% per year, the pizza cost in 5 years will be this one, an increase of 46। ये मतलब ना यही फार्मूला लगाया हुआ है, आप ये फार्मूले लगा के जो है ना जी आप अगले साल का या उससे पिछले साल का या आप प्रेजेंट रुपीस निकाल सकते हैं, फ्यूचर रुपीस निकाल सकते हैं, प्रेजेंट रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि आप सीपीआई इंडेक्स जो है ना वो आप इसका निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और जो है ना जी इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब ये है कि उसका रेट अगर बढ़ जाए, उसका रेट अगर बढ़ जाए। मैंने ना यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ना जी कुछ देखें, यहाँ कुछ और मटेरियल मैंने यहाँ आप लोगों के लिए रखा है कि जी यहाँ पर ना मेरी कोशिश होती है कि जी इन्फ्लेशन जो है ना इसमें ये दो फाइलें और हैं बहुत सिंपल, ठीक है ना जी, ये भी साथ आप बेशक कर लें। ये जो है ना ये यहाँ पर इसकी प्राइस बहुत सिस्टमेटिकली ये वो निकाला हुआ है, ठीक है ना जी। इसी तरह से अगर आप इस फाइल को खोल लेंगे तो ये फाइल भी जो है ना ये यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशंस जो है ना ये बता देगी कि इन्फ्लेशन क्या है। तो ताकि आप लोग जो है ना जी कोई परेशानी का शिकार ना हो, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप जो है ना जी आसानी के साथ जो है ना वो चीज़ निकाल लें उसकी, ठीक है ना। देखे ना जी यहाँ पर ऐसे कि जी इन्फ्लेशन इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल 2018 में ब्रेड जो था वो $3 की थी, $3 की। 2019 में 3.05 हो गई। ऑटोमोबाइल जो है ना $20 थी, आज 2019 में $21 की होगी। वेजेस क्या हैं, $16 पर आवर, और 2009 में क्या हो गई 16.31। तो ये क्या है, रेट क्या हुआ, 2% इज कंसिडर नॉर्मल। ठीक है ना जी, वो एक इन्होंने क्या है इंडेक्स, इन्होंने यार्ड स्टिक जो है ना वो बना दिया है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप देखें ये सीपीआई इंडेक्स है। तो इस बुक में चूंकि सीपीआई इंडेक्स आप वो नहीं, आपने कहा आपने प्रेजेंट रुपीज और फ्यूचर रुपीज जो है ना वो निकाल दिए थे। तो आप सीपीआई इंडेक्स भी कर सकते हैं, आप जो है ना इसको प्रेजेंट रुपी भी निकाल सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको मैयर कर सकते हैं। चूंकि ये सीपीआई को इन्होंने जो है ना प्रेजेंट रुपी और फ्यूचर रुपीज के वो अंदर कन्वर्ट कर दिया इस बुक में। हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो इस बुक के मुताबिक करने हैं। तो इसलिए जो है ना जी आपने इस बुक को भी देखना है, लेकिन आप चूँकि जो है ना जी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स ज़्यादातर वो कहते हैं सीपीआई क्या होता है, सीपीआई को भी आप मद्देनजर रखें कि सीपीआई है क्या है, ठीक है ना जी। सीपीआई का फार्मूला जो है ना क्या है, ये इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से है। वेटेड करंट प्राइसेस, वेटेड बेस प्राइसेस, इसके ना डिफरेंट जो है ना जी वर्जन है। अगर यहाँ देखें ना जी, यहाँ कुछ मैंने यहाँ पर कल कोई साइट खोली हुई थी, उसमें इन्फ्लेशन जो है ना व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर ना मुख्तलिफ जो है ना जी ये साइटें खुली थी और बड़ा अच्छे जो है ना जी यहाँ पर उन्होंने इसके वो फार्मूले जो है ना वो लिखे हुए थे यहाँ पर। अगर आप देखें तो कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ जो है ना इस पे ना रहें कि जी आप नोट्स के ऊपर, आप यहाँ पर भी आप देखें जाएं और चीज़ों को थोड़ा सा इन दी ब्रॉड सेंस जो है ना आप इसको देखें। तो ये देखें, ये यहाँ पर बहुत अच्छा जो है ना मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और यहाँ पर थी साइट, मेरा ख्याल में अगर हमें मिल जाए, ठीक है ना जी। वो फार्मूला कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगा था मुझे। अब अगर मुझे मिल जाता है यहाँ पर तो फार्मूला नहीं है, एनी हो वो आप ये देख लीजिएगा। हम जो है ना जी यहाँ पर अपने उसके ऊपर आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड हाइपर इन्फ्लेशन में एवरेज 50% पर ईयर, कि जी बहुत ज़्यादा हाइकिंग इन प्राइस अगर हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इन सच एन अनफॉर्चुनेटेबल इकोनॉमी or unfortunate economy, the pizza price in 5 years rises from
₹25 टू ₹189। मैंने आपको बताया था जब ये अफगानिस्तान पे बमबारी हुई थी तो उस वक्त जो है ना वो लोग 10-10 हज़ार रुपए की रोटी जो है ना, एक एक रोटी चपाती जिसका बोलते हैं वो खरीदते थे। 10,000 रुपए की एक चपाती वो खरीदते थे। अच्छा आप जो है ना जी कुछ कंट्रीज ने ना इसको इन्फ्लेशन को खुद जो है ना जी कंट्रोल किया होता है खुद। मसलन 92 में मैं गया कोरिया, तो हमारे हम पीटी सर की तरफ से गए थे, तो हमें वो ले गए बैंक, तो उन्होंने पर डे के हिसाब से ना जी हमारी जो इनकम जो हमारी जो डेली थी जो टीएडीए था वो उन्होंने कहा जी आपका 50,000 युआन होगा, 50,000 युआन। तो उस हिसाब से मंथली जो आपकी सैलरी जो बनेगी ना वो होगी 15 लाख युआन। 15 लाख युआन नहीं, वन, उनकी करेंसी वन है। अच्छा हम बड़े खुश हुए, हमें जनाब उन्होंने चेक बुक दे दी सारा कुछ, तो खुश हो के हमने जी 5-5 लाख वन जो है ना वो निकलवा लिए उसी वक्त। तो अच्छा हम बड़े खुश, गर्व खून किया जी बड़े अमीर हो गए हैं। और ये शाम को जब हम गए ना जी मार्केट चीज़ें परचेज करने के लिए, तो अब वहाँ देखा तो कोई एक जो एप्पल था ना वो 2001 का था, 2001 का, ठीक है ना जी। और इसी तरह से टूथपेस्ट जो है ना जी 1001 का। तो वो चंद चीज़ें ही जो है ना 5001 की जो है ना वो मिली, चंद चीज़ें, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद मसनूई जो है ना इन्फ्लेशन जो है ना वो खुद से किया हुआ है कि ताकि लोग जो है ना जी उनको पता हो कि हमारी पॉकेट के अंदर कितनी मनी है और किस तरह से हमने उसको खर्च करना है। तो इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन इन सच एन अनफॉर्चुनेट इकोनॉमी। अच्छा अब आप देख रहे हैं उस वक्त जो है ना जो उनका जो वन था, हमारे 20 वन जो है ना एक हमारे रुपए के बराबर थे। अब आप देखें हमारी हालत है कि जी अब जो है ना जी मेरा ख्याल है कि हमारे उनका एक वन है, हमारे कई रुपीज़ हैं। तो आप देख लें कि कोरिया कहाँ पहुँच गया है, कोरिया की तरक्की का आप अंदाज़ा इससे लगा लें। तो उस वक्त जो है ना जी भात जो था, ये जो है थाईलैंड की करेंसी भात है, वो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के रुपीस से के बराबर बराबर थी उस भात जो करेंसी थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बात हमारे पता नहीं 20 रुपीज़ के कितने उसके बराबर हो गया है जो थाईलैंड का जो बात है, ठीक है ना जी। इसी तरह इंडिया का जो है ना वो है रुपया, ठीक है ना जी। और टका है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश का टका जो है ना हमारे रुपए से जो है ना उसकी भी वैल्यू वर्थ बढ़ गई है, ठीक है ना। इसी तरह से युआन आप देख लें, युआन जो है ना चाइना का वो स्टेबल हो गया है। तो डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है ना वो क्या है उसके मुताबिक, ठीक है ना। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, परचेज पावर लोगों की स्टेबल है या नहीं है। तो इस तरह से आप उस कंट्री की जो है ना प्रॉस्पेरिटी का अंदाज़ा जो है ना वो उससे लगा सकते हैं। अच्छा इन सच एन unfortunate economy, the pizza price in 5 years rises from ₹25 to 189.84. This is why countries experiencing hyperinflation must devalue their currency by factor of 100%, factor of 100 and 1000 when unacceptable inflation rate persists. तो जी जब आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो खुद ही जो है ना वो जो कंट्री है ना वो क्या होता है वो नोट डॉलर छाप देता है और डॉलर मार्केट के अंदर रहता है और प्राइसेज जो है ना वो उनको बराबर रखने की मसनूई तरीके से कोशिश की जाती है। अच्छा इसका एक और तरीका होता है इसको कंट्रोल करने का कि जी क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो वो स्टेट बैंक जो है ना वो कुछ बॉन्ड टाइप जो है ना जी वो जारी कर देता है। अच्छा वो बॉन्ड जो है ना मार्केट के अंदर फैला दिए जाते हैं और लोगों को कहा जाता है जी आप बॉन्ड खरीदें। बॉन्ड क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है ना जी, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट बैंक की मोहर लगी होती है। अच्छा आपको कहा जाता है कि अच्छा जी ये 700 रुपये का खरीद लें या 500 रुपये का खरीद लें, ये इसकी वो होगी, जब आप कहीं बेचेंगे तो इसकी प्राइस यही रहेगी। तो लोग खुश होकर जो है ना उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं कि जी हमारी करेंसी जो है ना सिक्योर हो गई है। तो ये टैक्ट होते हैं किसी भी कंट्री के किसी भी गवर्नमेंट के लोगों को कंट्रोल करने के, लोगों की पॉकेट के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए कि वो जो है ना बॉन्ड की सूरत में मुख्तलिफ बॉन्ड होते हैं, स्कूप बॉन्ड है ये है या प्राइज बॉन्ड आप कह लें कि जी लोग जब रिटायर होते हैं
तो वही पैसा घूम के जो है ना गवर्नमेंट के पास आ जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उनको देती है, लालच देती है मुख्तलिफ जो है ना जी मनी सेविंग स्कीम का। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस बॉन्ड या तो खरीद लेते हैं, या जो है ना वो क्या करते हैं, वो स्कीम्स खरीद लेते हैं, ठीक है ना जी, या स्टेट लाइफ स्कीम खरीद लेते हैं। तो वो पैसा हट के दोबारा से जो है ना जी गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है और उन्हीं के पास चला जाता है। तो उनके पास क्या कागज़ के टुकड़े रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा घन चक्कर होता है किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने का। तो वो एक जो है ना जी इस तरह से जो है ना जी लोग वो जो है ना जी कंट्रोल भी हो जाते हैं और चलता भी रहता है। अच्छा जी, अब आप देखें इंडस्ट्रियल और बिजनेस एनवायरनमेंट a reasonably low inflation rate of 5% per year, equipment or services with a first cost of 5 lakh will increase by 27.64 to rupees 6 लाख। मतलब ना ये 6 लाख के जी 5 लाख से क्या है 6 लाख 38,200 बढ़ जाएंगे ओवर 5 ईयर स्पान। क्या रेट है इसका 25.7%। कि देखें उस वक्त क्या था 5% कि जी ना, कब 5 साल पहले। तो अब इस वक्त क्या है उसका वही रेट जो है ना, क्या है उसका इंडस्ट्रियल बिजनेस का वर्थ जो उसकी, इसको कहते हैं इक्विटी कि जी अगर जब आप कारोबार करते हैं ना बेटा, उस वक्त आप देखते हैं अच्छा यार मैं कारोबार में जो पैसे डालता हूँ, आप कहते हैं अच्छा जी ये मेरे पास जो है ना ये घर है, तो आप क्या करते हैं उस घर पे लोन लेते हैं। आपको फर्ज करें उस घर के ऊपर 10 लाख लोन मिल गया। अच्छा ये गाड़ी है, गाड़ी बेच दी या गाड़ी के ऊपर लोन लिया, 2 लाख उसका मिल गया, 12 लाख बन गया। तो कैश आपके पास 5 करोड़, तो ये आपके पास टोटल 12 5 17 लाख जो है ना जो अमाउंट होगी ना, दिस विल बी कॉल्ड एज इक्विटी। ठीक है ना जी, इसको इक्विटी बोलते हैं कि ये इसकी बैंकिंग की जुबान में, इकोनॉमिक की जुबान में, ठीक है ना जी। तो क्या है उस वक्त जो है ना जी वो इक्विटी थी 5 लाख है उसके पास। तो 5 साल के बाद जो है ना जी वो क्या है, अब उसकी जो वर्थ है क्या है इन्फ्लेशन की 27.64, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट रुपीज क्या है उसकी 5 साल के बाद है 6,38,200। तो क्या है इन्फ्लेशन बढ़ा 5% से 27%। आप इसे अंदाजा लगा लें। अच्छा इसीलिए देखें ना लोग कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ जी, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है कि जी 5% के हिसाब से वो इन्फ्लेशन था उस वक्त 5 साल पहले, अब 27 हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो डबल ट्रिपल से भी कई 100 गुना जो है ना बढ़ गई हैं। ठीक है ना, तो उस लोग डिमांड करते हैं जी हमारी पेंशन बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना लोग इसको देख रहे होते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग 3 डिफरेंट टर्म्स। अच्छा अब जो है ना जी यहाँ पर पता नहीं मैं ये सेव नहीं कर सका, ये रात में करता रहा हूँ, वो पता नहीं ये को 2-3 स्लाइड में ना अनसेव करते करते ना मेरे ख्याल में ये अनसेव हो गई। ठीक है ना जी, तो ये इसलिए दोबारा आ गया कि ये देखें ना जी ये कुछ स्लाइड जो है ना ये बेटा, ये यहाँ पर इसको जो है ना जी यहाँ पर मैंने यहाँ पर रीडिफाइन किया हुआ है। आप देखें ना यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये किस तरह से आ रहा है। ये जो है ना ये यही स्लाइड जो है ना यहाँ रिपीट हुई है। आप ज़रा इधर देख लीजिए कि जी हाइपर इन्फ्लेशन जो है ना यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर यहाँ शो कर दिया है। देखिए ना इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ मैंने इसको डेफिनेशन दे दी कि यहाँ पर आप देखें यही कि जी यही जो हम पढ़ रहे थे ना ये वाला, तो इसको यहाँ पर दे दिया कि जी इंडस्ट्री और इन इंडस्ट्रियल और बिजनेस एनवायरनमेंट एट रीजनेबली लो इन्फ्लेशन रेट एवरेजिंग 5% per year, equipment or service with the first cost 5 lakh will increase by 27.64 to 6,38,200 ओवर 5 ईयर्स। ठीक है ना जी, तो असल में ना थोड़ा सा ये मिसमैनेज हो गया, ये सेव करते हुए ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा इसी तरह से आप इन्फ्लेशन देख लें कि इन्फ्लेशन जो है ना यहाँ पर
hyperinflation. Hyperinflation is a term to describe rapid, excessive, out of control general price increase in an economy. While inflation is a measure of pace of rising prices for goods and services, hyperinflation is rapidly rising inflation, typically measuring more than 50% per month. कि जी बहुत ज़्यादा हाइकिंग देखना ये कब होता है ये अमूमन बजट पे आप देखिएगा। आप इस दफ़ा आप देखिएगा कि बजट जो है ना, फॉर एग्जांपल आजकल में गालबन आज या कल में पेश होने वाला है। आप ज़रा इकोनॉमिक के स्टूडेंट के तौर पे ना आप देखिएगा, जो ये बातें आप पढ़ रहे हैं ना, आप यहाँ देखेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। कि जी लोगों ने मार्केट के अंदर चीज़ों की जो तरसील है, जो ट्रांसपोर्टेशन है लोगों के इसकी कमोडिटी की, वो रोक लिया है। ठीक है ना जी, कि जी वो बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। बजट में लामहला जो है ना वो चीज़ों की जो है ना कीमतें बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी तो वो फौरन जो है ना मार्केट के अंदर वो अपना वो स्टॉक जो है ना वो फेंक देंगे। तो क्या होगा कि रातों रात जो है ना वो उनकी पॉकेट जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब उनका मुनाफा जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी, कई गुना बढ़ जाएगा और वो मज़े करेंगे, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी इसके अंदर क्या गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि जी तेल की कीमतें बढ़ेंगी या फलां बढ़ेंगी, और साथ ही तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाहें बढ़ेंगी तो असल में ना होता ये है कि ये एक साइकिल है। जिस तरह से मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया ना कि जी जो है ना जी गवर्नमेंट ने अंदाज़ा लगाया होता है कि जी हम अगर इतने % चीज़ बढ़ाएं तो यही सरमाया हमारे पास वापस कैसे आएगा। वो क्या होगा, एक तो वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो है ना वो टैक्सेस की सूरत में जो है ना गवर्नमेंट के पास क्या होगा, FBR या दूसरे जो इदारे जो है ना, ये एक्साइज वाले, वो देख रहे होते हैं कि जी उसी हिसाब से जो है ना वो टैक्स जो है ना रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें ना कि जी ये मोटरवे पे आप अगर ऑब्जर्व करें ना, सारे लोग किसी ना किसी सूरत में जाते होंगे ना, वहाँ टोल टैक्स है। शाम को आप अंदाज़ा करें कि बोरियों के अंदर भर के जो है ना करेंसी जो है ना वो लेके जा रहे होते हैं, बोरियों के अंदर। ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये आप क्या जी वो पैसे जो है ना गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट को पता होता है कि इस साल जो है ना इतने पैसे, अगर हम इतना रेट बढ़ाएंगे तो इतने पैसे जो है ना जी हमारे पास आएंगे। इकोनॉमिस्ट जो है ना वो बाकायदा जो है ना वो बनियों की तरह उन्होंने हिसाब लगाया होता है कि जी अगर हम 2 रुपए किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाएंगे ना, तो वो 2 रुपए के साथ कुछ ऐड होके वो जो मनी है वो हमारे अकाउंट में दोबारा आ जाएगी। तो ये रुपया जो है ना ये एक साइकिल है। साइकिल की सूरत में जो है ना वो जो है ना जी इकोनॉमी जो है ना वो घूम रही होती है। ठीक है ना जी। अच्छा, जब वो इस उनका मकसद पूरा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं अच्छा जी यहाँ कहीं घपला हो गया है। ठीक है ना जी, कि जी कोई करप्ट लोग हैं और फलां हैं, कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कमी रह गई है कि जी वो पैसा सही तरह से रिकवर नहीं हो सका। कि लोग जो है ना जी क्या है, लोगों ने अपने जो है ना गोशवारे नहीं जमा कराए, लोगों ने जो है ना ब्लैक मनी जो है ना उसको वाइट करवा लिया है। ठीक है ना जी, लोगों ने पैसा छुपा लिया है, या लोगों ने पैसा जो है ना वो बाहर भेज दिया, जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है ना कि मुल्क का पैसा जो है ना जी आप गैर कानूनी तरीके से विदाउट पेइंग एनी टैक्स जो है ना आप बाहर भिजवा रहे होते हैं। अगर आप टैक्स पे कर देते हैं ना तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहलाता, वो एक जेन्युइन जो है ना उसकी वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन ये जो बाहर से पैसा लोग भिजवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो गवर्नमेंट का उसके ऊपर टैक्स ले रही होती है। ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से। तो पैसा जो है जेन्युइन होता है, लोग जो है ना जेन्युइनली अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना जी, तो वो लेकिन अगर आप उसको हुंडी के थ्रू भिजवाएं, हुंडी का मतलब ये होता है कि मैंने ये बच्चे की फ़ीस देनी थी तो मैं खुद एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ हम राजा बाज़ार में गए तो एक पठान था, हमें किसी ने बताया कि जी आप पहली फ़ीस जो दी थी कि आप जो है ना जी जाके उनको पैसे दे दें। हमने पैसे दिए और उन्होंने उसके ऊपर पता नहीं कितने हज़ार चंद हज़ार जो लिए, तो वहीं उन्होंने फ़ोन किया जनाब उरमची के अंदर, तो वहाँ वो उन्होंने बेटा गया और उन्होंने गिन के जो है ना वही पैसे जो है ना वो दे दिए विद इन नो टाइम। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी उनके लोग काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, तो पैसा जो है ना इधर का इनके पास है,
ये क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज वहां लेके भेज देते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है ना जी, उधर वो पैसा देते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के खजाने में वो पैसा नहीं जाता। लेकिन अगर आप भेजें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसा, तो मेरा ख्याल है कि 20% जो है ना इसके ऊपर जो है ना जी वो पैसा लगता है, 20% गालबन 18% जो टैक्स होता है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये भिजवाते हैं तो 18 रुपये जो है ना गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना। तो इतना फर्क होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो अमाउंट है ना ये जेन्युइन है। तो ये इसके ऊपर जो है ना वो लोगों की अमूमन आप देखते हैं कि वो पकड़ होती है लोगों की कि जी आपने इतने पैसे छुपाए, ये जजों की और दूसरे लोगों की, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये कोरक धंधा होता है। अच्छा जी, 3 इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं? 3 इन्फ्लेशन रेट, रियल और इन्फ्लेशन फ्री, इंटरेस्ट रेट आई। दिस represent the rate at which interest is earned when the effect of inflation have been removed। कि जी रियल इन्फ्लेशन फ्री इंटरेस्ट रेट, कि इन्फ्लेशन नहीं है, कि जी जनरल नॉर्मल चीज़ों की प्राइसेस हैं, ठीक है ना। तो उसको आई बोलते हैं कि जी दिस रिप्रेजेंट द रेट एट विच इंटरेस्ट इज अर्न व्हेन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैव बीन रिमूव्ड। The real interest rate present an actual gain in purchasing power। नंबर 1। नंबर 2 का इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट IF। This is the interest rate that has been adjusted to take inflation into account। ये जी आपने क्या है इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया, पहले के अंदर क्या है आपने इंटरेस्ट इन्फ्लेशन निकाल दिया है, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरे के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया है। द मार्केट इंटरेस्ट रेट विच वी हियर एवरी डे इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट। कि जी उसके अंदर जो है ना उन्होंने जो है ना जी टैक्स डाल के उन्होंने वो कुशन जो है ना वो डाल के उसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया होता है। कि जी अगर साल के अंदर उन्होंने मतलब उन चीज़ों को फिक्स कर दिया जाता है। कि जी फिक्स कैसे कर देते हैं, वह मसलन फिक्स करने की एक एग्जांपल देते हैं। मसलन यूटिलिटी स्टोर खोल दिया मार्केट के बिल्कुल सीने के अंदर, एडजस्ट मतलब ना उसके दिल के अंदर, मार्केट के अंदर। आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर हमेशा ना वो बड़ी मार्केट के अंदर खुलते हैं। गवर्नमेंट बेचारी करती तो है ना, लेकिन क्या होता है उसके अंदर फिर लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं उसके अंदर चीज़ों के रेट जो है ना फिक्स कर दिए जाते हैं, कोटा फिक्स कर दिया जाता है। कि चीनी जो है ना, देखें ना अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, कहते हैं अच्छा जी 4000 रुपये का आप सौदा सामान खरीदेंगे तो आपको चीनी का 1 किलो का एक बैग मिलेगा, ठीक है ना जी। अंदाज़ा करें आप, ठीक है ना जी। अगर आप 4000 से कम कम खरीदते हैं तो आपको चीनी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से वो चीनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो चीनी इसलिए कि लोग कम खाते हैं, चाय शाय वगैरह में ही पीते हैं ना, या मिल्क वगैरह में, या इस तरह से, ठीक है ना जी। वो क्या करते हैं, वो चीनी को उन्होंने फिक्स कर दिया। दूसरा जो है ना प्राइसेस जो है ना उन्होंने फिक्स कर दी, मतलब ना ये यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। अब ये जो है ना जी क्या होता है कि जी वहाँ पर क्वालिटी जो है ना वो गिरा देते हैं लोग। गवर्नमेंट तो क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन करती है, गवर्नमेंट तो का तो नहीं ना होता कि जी गवर्नमेंट इंश्योर करने की कोशिश करती है। ये जो ACDC जो है ना, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये जो क्या 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 जी फिरदौस अवान, उसने एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो वो काम किया था, क्योंकि जो है ना जी गवर्नमेंट जो है ना एक मशीनरी वो रिस्पॉन्सिबल होती है जी। सियालकोट की थी वो AC की। हाँ जी बेटा सियालकोट की बिल्कुल। थी AC ना जिसपे। हाँ जी। तो ये जो है ना जी जो गवर्नमेंट की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये AC वगैरह या जो है ना जो मजिस्ट्रेट होते हैं कि प्राइसेस को कंट्रोल करें, तो वो इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ने ना दें, ठीक है ना जी। तो वो सियालकोट की थी, तो वो जो है ना जी वो मशीनरी जो है ना वो इसको करती है। तो वो क्या कि जी वो चीज़ों को कंट्रोल रखे। अच्छा, होता क्या है कि जी लोग जो है ना जी मिले होते हैं, वो उस यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है ना लो प्राइस या बिल्कुल ना वो 2 नंबर किस्म का जो है ना माल वो रख लेते हैं। तो लोग जो है ना जनरल पब्लिक चूंकि उनके पास परचेजिंग पावर होती है, तो वो वहाँ यूटिलिटी स्टोर की बजाय जो है ना वो साथ वाला जो है ना मदीना कैश एंड कैरी या फलाना फलाना उसके अंदर जाके ना वो चीज़ें खरीद लेते, मतलब ना वो वहाँ पर जो है ना वो लोग, आपको पता है कि किस तरह से आप करते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी जो है ना जी आप इन्फ्लेशन फ्री जो है ना, एक तो ये पहले वाला पॉइंट है।
दूसरा जो है ना ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो है ना ये आपका यूटिलिटी स्टोर जो है ना वो खोल दिया, ठीक है ना जी। तो द मार्केट इंटरेस्ट रेट which we hear every day is an adjusted rate, inflation adjusted rate. This rate is in fact a combination of the real interest rate I and the inflation rate F, and therefore it changes at the inflation rate changes. It is also known as inflated interest rate. तो इस तरह से जो है ना जी ये टोपी ड्रामा कोशिश करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बाज का सिंसियर भी होती है। यूटिलिटी स्टोर देखें ना जी, यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट का जो है ना जी मोटिव तो सही था, लेकिन वहाँ जो स्टाफ है या लोग हैं वो तो हम जैसे ही है ना, हम ही में से है ना, तो वो जो है ना उसके अंदर जो है ना वो काली भेड़ें आ जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर 2 नंबर चीज़ें जो है ना मिलाते हैं। मसलन देखना आप आटा लेते हैं किससे, किसी मिल से, तो वो आटे के अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, वो 2 नंबरी कर जाते हैं गंदम के अंदर, या वो उसके अंदर कुछ पीस के जो है ना वो पब्लिक को दे देते हैं। तो पब्लिक क्या करती है, वो फिर वो चेक करती है, उसके बाद वो आटा जो है ना खरीदना बंद कर देती है। या और आप चीज़ें देख लें कि वहाँ अमूमन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपको लो इन्फीरियर क्वालिटी जो है ना गुड्स जो है ना वो मिलेगा, ठीक है ना जी, लोग उसकी तरफ मुँह नहीं करते। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो है ना वो ये बनाए होते हैं, ये पॉइंट यूटिलिटी स्टोर जो होते हैं। अच्छा, तीसरी जो है ना इन्फ्लेशन रेट एफ, इट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी। अच्छा, क्या है चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं यहाँ पर, तीसरा वो डिफ्लेशन जो है ना वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन को। डिफ्लेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन द प्रेजेंस of deflation, the purchasing power of monetary units is greater in future than at present। कि जी वो खुद ही गवर्नमेंट बता देगी, अच्छा जी इस साल इसकी प्राइस इतनी है, अगले साल ये प्राइस हो जाएगी, अभी खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन अगले साल या अगले महीने जो है इसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगी। एंड therefore it will take fewer rupees in future to buy the same amount of goods or services as it does today। Computation considering deflation can be done by using equation 10.2 or 10.3, but the inflation rate is used as minus f in these equation। कि जी इन्फ्लेशन का उलट है ना जी डिफ्लेशन, कि जी यहाँ आपने इन्फ्लेशन जो है ना f रखा, वहाँ डिफ्लेशन वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if deflation is estimated to be 3% per year, an asset that cost rupees 5 lakh today would have a first cost 5 year from now, ठीक है ना जी। अब आप देखें कि यहाँ पर आप देखें वो फार्मूला जो था ना, आपने देखा होगा ये फार्मूला यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना जी, ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला था ना यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ देखें, ये 1-2 स्लाइड आप देख लीजिएगा बेटा, गलती हो गई है मुझसे। अच्छा, ये देखें ना जी, इसको इधर ही रखते हैं, इसको यहाँ आपके सामने कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। ये वाले फ्यूचर वर्थ, ठीक है ना जी, यहाँ आप देखें कि जी 5 देखें ना, 5 लाख इंटू 1 माइनस, अब देखें ना ये प्लस की बजाय यहाँ डिफ्लेशन क्या है, प्लस की बजाय 1 माइनस आ गया है, और रेज टू पावर n, ठीक है ना जी। तो यहाँ प्लस था, ये देखें ना, ये प्लस इन्फ्लेशन की सूरत में, तो यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है ना। तो 5 लाख इंटू 1 माइनस 0.03 ये 3% है ना, रेज टू पावर इतने, तो इतना ये आपका डिफ्लेशन आ गया। तो इस तरह से जो है ना ये आप इसका डिफ्लेशन जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना बेटा हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक के जो है आप देखें कि यहाँ एक फार्मूला था, वो मेरे पास टाइम नहीं था तो उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सका। मैंने कहा चले यहीं से हम देखेंगे ये इसको, कि यहाँ देखें यहाँ तक मैंने ये कर दिया था। यहाँ आप देखेंगे 10.3 जो है ना जी इसका टॉपिक है प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेशन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यहाँ से हम इसको यहाँ से खुद थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं कि जी वी हैव सीन इन चैप्टर 3 दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वर्थ एंड फ्यूचर वर्थ। तो वो हमने ये फार्मूला जो है ना चैप्टर 3 में निकाला था, ठीक है ना जी। इन द अबव रिलेशन एफ इज द फ्यूचर वर्थ अमाउंट विद इन्फ्लेशन बिल्ट इन एफ कैन बी कन्वर्टेड इन 2 days रुपीज बाई यूजिंग
ये प्रेजेंट वर्थ वाला वही किस्सा होता है। अब आप देखेंगे प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ रेज टू पावर एन, ये जो है ना ये मतलब ना इन्फ्लेशन, ठीक है ना, ये इंटू 1/1 प्लस आई एन, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो गया ये वाला, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसको थोड़ा सा ये ज़रा रीअरेंज कर लें कि जी एफ इज इक्वल एफ इंटू 1/, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई हो गया। तो इफ द टर्म आई प्लस एफ इज डिफाइंड एज आई एफ, कि जी आप इस टर्म को आप एक ही बना लें, ठीक है ना जी। तो आप इस टोटल को, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस आई एफ एन। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो जनरल हम आमूमन लिख रहे हैं, तो इस तरह से करें। द सिंबल आई एफ इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट जो है ना आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना जी। एंड इज डिफाइंड एज आई एफ इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस आई एफ, where I is a real interest rate, F is equal to inflation rate. For a real interest rate of 10% per year and an inflation rate of 5% per year, equation 10.6 yield an inflated adjusted interest rate 15%, 15.5%। तो अब आप देखें ये फार्मूला, इसके अंदर जो है ना जी आप लिखें ये वाला I प्लस ये F इन्फ्लेटेड एडजस्टेड, और आई एफ क्या है वो आपके पास आ जाएगा ये फार्मूला, ठीक है ना जी, ये वाला। तो आपके पास जो है ना टोटल आपके पास आ जाएगा ये आई एफ इज इक्वल टू दिस वन। बहुत ही आसान है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें कि एग्जांपल है 10.1, और देखें कि इंजीनियरिंग अलमनाई ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया विशेस टू डोनेट टू स्कॉलरशिप फंड ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉलोइंग 3 ऑप्शंस आर, कि ना जी प्लान 1 क्या है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि जी अब वो 15,000 आप दे रहे हैं। प्लान 2 में क्या है 37, तो 3,75,000 पर ईयर वो आप देंगे, क्योंकि या तो ये आप इकट्ठा ले लें अभी कि जी ये स्कॉलरशिप है एक दफ़ा लेके चले जाएं, या ये है कि वो हर साल जो है ना देर होते हैं, ठीक है ना जी। हर साल ये PhD वगैरह को ना हर साल यहाँ से जो है ना वो जिस इदारे के थ्रू गया होता है ना बंदा, तो वो इदारे के तौर पे वो इदारा जो है ना इनको हर साल भिजवा रहा होता है, वो इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी स्टूडेंट को। ये कि 3,75,000 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। वीकनिंग यूनिवर्सिटी ना है UET अमूमन ये इस तरह से करती है, ठीक है ना जी, कि जी UET में हर साल जो है ना वो लोगों को भिजवा रहे होते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं, बाहर गए होते हैं लोग, ठीक है ना जी। अच्छा प्लान 3 में क्या है 12,50,000 5 ईयर फ्राम नाउ एंड अनदर 20 लाख 5 ईयर फ्राम नाउ, ठीक है ना जी, कि जी वो आप 5 साल बाद ये होंगे। तो आप देखें ना 3 प्लान एट ए टाइम जो है ना वो चल रहे हैं, तीनों प्लान, ठीक है ना जी। और तीनों प्लान जो है ना चाहे आप ये ले लें कि ये इसका मतलब ये होता है कि वहाँ जाके आप वो ये पैसे यूज़ कर लें कहीं ना कहीं, और फिर वो उन्हीं पैसों को मंगवाते रहें, आप उनसे मंगवाते रहें। दूसरा प्लान ये है कि आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो इतने वो भिजवा दें हर साल। तीसरा जो है ना ये वाला है, ठीक है ना। द डीन ऑफ फैकल्टी वांट्स टू सिलेक्ट द प्लान दैट मैक्सिमाइजेज द बाइंग पावर ऑफ द रुपीज रिसीव्ड, कि ना जी बाद का जो होता है ना जी कि यूनिवर्सिटी को पैसों की जरूरत होती है, वो कह रहे हैं अच्छा यार हम यकमुश्त नहीं दे सकते, हम जो है ना इन प्लान में से आप बताएं क्या कौन सा प्लान है, आप ये ले लें या ये ले लें, ठीक है ना जी। तो कि जी बजट के एलोकेशन के हवाले से, तो वो हम कहते हैं अच्छा यार ये मुझे ये ऑप्शन दे दो। थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने इदारे पे लोगों को एतमाद होता है, ठीक है यार भिजवा ही देंगे ना, तो ये हम चले जाते हैं वो PhD करने या MS करने के लिए वहाँ पर। अच्छा द डीन ऑफ ये HEC यही गेम कर रहा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जी ना ये आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है ना जी ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो बगैर डिग्री लिए वापस आ गए थे। उसकी वजह ये हुई थी कि जी ये प्लान उनको दिया गया था और ये इस प्लान के मुताबिक जो है ना गवर्नमेंट ने पैसे नहीं भेजे। यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह के केस जो है ना वो हुए थे, ठीक है ना जी। तो ये इस प्लान के तहत जो लोग गए हुए थे वो बेचारे बगैर डिग्री हासिल किए वापस आ गए, ठीक है ना जी। The dean of faculty wants to select the plan that maximizes the buying power of rupees received. If the donation earns a real interest rate of 10% per year and the inflation rate is expected to average 5% per year, which plan should be accepted? Which plan should be evaluate the plan by taking into account the inflation?
ठीक है ना। जो इस तरह से आप देखें कि आपने क्या किया, आपने इन्फ्लेटेड एडजस्ट जो है ना जी ये कर दिया, आपने कैलकुलेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट ये कर दिया, ये आ गया आपके पास इतना। तो अच्छा, अब इस इंटरेस्ट के ऊपर आप लेते रहें। प्लान 1 जो है ना ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये है ये वाला। अच्छा, इसके ऊपर क्या है कि जी इस इंटरेस्ट के ऊपर इतने 15.5% और 10 ईयर्स के लिए। तो क्या है, आप ये वाला रख लिया आपने, ये वाला, ठीक है ना जी। तो आप उसकी वर्थ जो है ना जी, प्रेजेंट वर्थ प्लान बी की इतनी होगी। ठीक है जी, आप अगर ये इसकी बजाय आप मुझे इस रेट से दे दें, लेकिन मुझे 18,47,000 रुपया दे दें, ठीक है ना जी, उस वक्त अगले साल, ठीक है ना जी। क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है ना नहीं रहेगी। अच्छा, प्लान 3 में क्या है कि जी आप ये जो है ना जी 1250 और 15% और 5 साल इसके अंदर ये डाल दें, यहाँ 10 साल थे, ये 5 साल डाल दें। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी प्राइस जो है ना जी क्या होगी, ये कम हो जाएगी कि जी आप अगले प्लान में आप 15 लाख 18 की बजाय 15 दे दें मुझे, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें कि गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। Since present worth of plan 2 is a larger in today, select plan 2। यदि आप जो है ना जी समझदारी का सबूत जो क्या होगा, आप ना ये लें ना ये लें, आप ये प्लान ले लें कि जी देखें आप इतने मतलब ना देखें ना जी, आपको 3 लाख इसमें ज़्यादा मिल रहा है, आपको 3 लाख ज़्यादा मिल रहा है 10 साल के लिए, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपको आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, तो 10 साल के लिए। तो इस तरह से लोग जो है ना जी ये इसको वो लेते हैं कि जी किस तरह से आपने इसको जो है ना जी प्लान को सिलेक्ट करना है, इन्फ्लेशन फ्री या इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इस तरह से जो है ना जी ये एग्जांपल 10.2 है, 15 ईयर बॉन्ड ऑफ रुपीज 50 लाख दैट हैज ए डिविडेंड रेट, ये ना अब वो मैंने जो जैसे कहा था बॉन्ड ये गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो इतने रुपीस का है, 50,000 का, ठीक है ना जी, 15 साल के लिए। तो वो पैसे बाउंड हो गए, वो पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, तो कागज का टुकड़ा आपके पास पड़ा है, ठीक है ना जी। तो आस्ता आस्ता लोग गवर्नमेंट के पास पैसा होता है। मीनवाइल अगर आप कैश कराना चाहें तो गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है कैश कराना, क्योंकि लोगों उनके जो है ना लाखों की तादाद में जो है ना ये कागज के टुकड़े बिके होते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे उनको, ठीक है जी। तो एक आध जो अगर वो वापस भी कर रहा है इक्का दुक्का, तो वो गवर्नमेंट जो है ना उनको, क्योंकि उसने अपनी गुडविल कायम रखनी है, गवर्नमेंट ने गुडविल कायम रखनी होती है, या उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाती है कि जी 5 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक आप जो है ना इसको वापस नहीं कर सकेंगे, वो उसके ऊपर कंडीशन वो लिख देते हैं। गवर्नमेंट बड़ी तेज होती है, ठीक है ना जी। तो लोगों के जज्बात के साथ वो खेल रही होती है कि लोग लालच में आ जाएं और अब वो अपनी मनी जो है ना मार्केट की बजाय ना गवर्नमेंट के खजाने में वापस जमा करवा दें। तो ये लोग जो है ना जी, ये जो बेचारे होते हैं तनख्वाहदार तबके जो रिटायर होते हैं ना, उनको यकदम पैसे मिलते हैं ना बेटा, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पैसा वो संभाल नहीं सकते इतना। वो क्या करते हैं, या तो रिश्तेदार ले जाते हैं, या जो है ना बेटे जो है ना वो आवारा लट जो है ना वो खर्च कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो फिर लाम वाला मजबूर हो जाते हैं, वो इस तरह का बांड खरीद के रख लेते हैं बेचारा कागज का टुकड़ा कि जी गवर्नमेंट के खाते में पड़े हैं, और गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर जो है ना उनको पर मंथ जो है ना लॉलीपॉप की सूरत में जो है ना कुछ ना कोई पैसे वो दे देती है, तो पैसा उन्हीं का होता है, ठीक है ना जी। तो अब वो 10 साल के बाद वो 50,000 जो है ना वो 5,000 के बराबर रह जाता है, तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका होता है, ठीक है ना जी। वो ये खुश रहते हैं, नहीं जी वो ठीक है। ये बैंक भी लोगों के साथ इसी तरह का फ्रॉड कर रहे हैं कि जी आप जो है जी 10,000 रखें, आपको जो है ना जी 1,000 जो है ना पर मंथ उसके ऊपर मिलता रहेगा। तो वो 5 साल के लिए 10 साल के लिए 10,000 फिक्स कर दिया, और 5 साल के बाद उसका इन्फ्लेशन जो है ना आपका कागज का वो जो है ना ये 1,000 के रुपए के बराबर रह जाता है। तो ये एक टोपी ड्रामा होता है जो पब्लिक के साथ गवर्नमेंट जो है ना वो खेलती रहती है, ठीक है ना जी। तो इकोनॉमिक के स्टूडेंट की हैसियत से आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि अफरात ज़र में लोगों के साथ कैसे कैसे ड्रामे होते हैं। तो अब आप देखें कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो सिर्फ ये एग्जांपल हम कर लें कि जी ए 15 ईयर बॉन्ड ऑफ 55 लाख दैट हैज़ a dividend rate of 5 per year payable semi-annually is currently for sale. If the expected rate of return of purchaser is 8% per year, compounded semi-annually, and if the inflation rate is expected to be 1.5%,
for each 6 months what is the bond worth now without an adjusted for adjustment of inflation and when inflation is considered. तो फार्मूला उसी तरह से है आप कि जी द वर्थ इन्फ्लेटेड एडजस्टेड सेमी एनुअल डिविडेंड आई इज इक्वल टू, ये उसी तरह से है, ये 5 लाख और ये इसके साथ एडजस्टमेंट कर दी ये वाली, और आपके पास रह गया ये 12, ठीक है ना, 12,500, ठीक है ना जी, जो 5 साल का। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे एट एनुअल ऑफ एट ए नॉमिनल 4% पर 6 मंथ फॉर 30 ईयर्स, ठीक है ना जी। तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्थ उसकी क्या हो जाएगी, ये कि जी PA 4% 30 साल के लिए प्लस यहाँ पर 4% 30 साल के लिए, तो आपके पास जो है ना जी ये टोटल आपकी वर्थ जो है ना ये आ जाएगी इस तरह से, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, विद इन्फ्लेशन जो है ना ये आप ये इसको देख लीजिएगा, ये 10.3 भी आप कर लीजिएगा, ये भी इसी तरह से होगा। तो अब फ्यूचर वर्थ जो कैलकुलेशन है इसकी, ये हम असल जो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है ना इन्फ्लेशन जो है ना जी हम इतना ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसे करो ना बेटा कि इन्फ्लेशन जो है ना जी हम बजाय से कि अगली क्लास में हम इसके ऊपर वक्त ज़ाया करें, तो जितना हमने इन्फ्लेशन का पढ़ लिया है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, और ये 2-3 एग्जांपल पहली जो है ना आप जहन में रखिएगा, जब पेपर शेपर बनाएंगे ना तो हम ज़्यादा इसके ऊपर जोर ज़्यादा नहीं देंगे, आप ये पहली 2-3 एग्जांपल जो है ना आपने जहन में रखनी है, ठीक है ना जी। और इन्फ्लेशन जो है ना हमने पढ़ना है, तो इस तरह से आज ही इसको ख़त्म करना है। तो ये आप काइंडली एक तो आप कीजिएगा कि एक तो ये प्रेजेंटेशन जो है ना आपको समझ आ जाएगी, आप इसको ज़रा स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये रोज़मर्रा के ये जो है ना चीज़ें हैं उसके मुताबिक जो है ना इन्फ्लेशन जो है ना ये बड़ी डायग्राम वगैरह देख के ये ना मैंने कोशिश की है कि जी आप इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना जी। दूसरा जो है ना जी ये आपके पास ये प्रेजेंटेशन है, तो इसके अंदर जो है ना 2-3 एग्जांपल फर्स्ट जो है ना वो होंगी। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो है ना जी आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लेना है, बहुत आसान है कि किस तरह से है, CPI कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल वेटेड प्राइस। ये देखिए ना CPI ये है ना पिछले अगले साल का माइनस इस साल का, ठीक है ना, T+1 का अगला साल और इस साल का T, ठीक है ना CPI, तो वो ये परसेंटेज आपके पास हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट। तो ये बड़ा आसान है। तो इन्फ्लेशन टाइप्स हैं, ठीक है ना जी, इन्फ्लेशन टाइप्स क्या हैं, और मतलब ना इसमें क्रिएटिंग इन्फ्लेशन, गैल्पिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इसी तरह से ओपन इन्फ्लेशन, सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन। ये आप जरा काइंडली डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल का मतलब ये है कि जी आप चीज़ों की प्राइसेस जो है ना खुद से जो है ना वो जो है ना जी वो कम या ज़्यादा कर देते हैं कि जी, तो उसको कहेंगे कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, के आप मार्केट से उठा देते हैं, डिमांड पुल आपको कह देते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या आता है कि आप कुछ चीज़ों को इन प्लेंटी जो है ना उसके अंदर जो है ना जी वो आप डाल देते हैं कि जी आप देखें ना इनपरफेक्ट कंपटीशन आप डाल देते हैं। इनपरफेक्ट कंपटीशन नहीं रहा कि जी किसी भी कंपनी ने, बहुत सारी कंपनियां अब माल उसके अंदर फेंक दिया, प्लेंटी में है, तो वो कंपटीशन रहता नहीं है, लिहाजा आप क्या कहते हैं इसको कास्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना आप कहते हैं, मसनूई इन्फ्लेशन जो है ना इसके अंदर जो है ना आप डाल देते हैं जी। बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो है ना इसी तरह से देख लें आप, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप इसको भी ज़रा आप कर लें कि जी स्टॉपिंग इन्फ्लेशन, और इस तरह से ये तो ये इन्फ्लेशन इसका सवाल यही है कि व्हाट अगर आएगा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ CPI इंडेक्स, ठीक है, हाउ इन्फ्लेशन इज़ एडजस्टेड, और इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या हैं। तो इस तरह से आप बेटा ये जो है ना इसको देख लीजिएगा, और बाकी जो है ना जी आप, मेरा ख्याल है कि जी हम बजाय वक्त ज़ाया करने के हम जो है ना जी आगे बढ़ेंगे, मतलब पहले जो है ना 10.3 एग्जाम्पल तक जो है ना आप इसको कर लीजिएगा। तो ये फ्यूचर वर्ड्स और ये जो है ना जी बेशक आप छोड़ दें, तो इसका इतना ही तारफ है। तो अगले जो है ना जी लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ना जी मेक और बाय डिसीजन,
इसको भी हम हल्का सा टच देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोटी छोटी एग्जांपल जो है ना मैं आपको इसकी वो करके ना बाइंग डिसीजन ये गुजर जाऊंगा। असल जो टॉपिक हमारा होगा बेटा नेक्स्ट वो क्या होगा, वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमने जो है ना जी नेक्स्ट क्लास में जो देखना है, और फिर ये जो है ना हमारा ये इसके 2-3 जो है ना चैप्टर हैं, तो इसको जितना हम देख सके वो देख लेंगे, और उसके बाद जो है ना जी आगे एक आध वो जो है ना जी है हमारे पास। ये सारे जो है ना अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चल रही है, ये जितना हम कर सके, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। उसके बाद ये आखिर आ गया वैल्यू इंजीनियरिंग, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, वैल्यू इंजीनियरिंग। और उसके बाद जनाब फोरकास्टिंग है, और आखिरी चैप्टर है गालमन ये हमारा फोरकास्टिंग। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई रह भी जाता है थोड़ा बहुत तो वो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आखिरी चैप्टर है इसका। एक और आ गया कॉस्ट एस्टिमेशन, ये मेरे ख्याल इससे भी आखिरी है। तो ऑलमोस्ट जो है ना जी हमने कवर कर ही लिया है अंदाजन, ठीक है ना, अंदाजन। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग भी इतना वो नहीं है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक ऐसे ही रखे होते हैं इंजीनियर की वो बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम फोकस करेंगे, और दरमियान में जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम जो है ना वो हम देख लेंगे, उसको स्टडी करके, ठीक है ना। तो आप लोगों की इंटरेस्ट बजाय, कल मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, आज फिर आप 4 लोग हैं, एनी हो ये आपकी अपनी वो, क्योंकि अटेंडेंस में मैंने HOD साहब से कहा था कि जी बच्चों को अटेंडेंस का हवा जो है ना वो नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना जी। बच्चे अगर खुशी से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उनको ठोंस तो नहीं सकते ना, ठीक है ना जी। मैं तो कम से कम ये मेरी पॉलिसी नहीं है कि जी मैं वो ना प्रेजेंस का या अटेंडेंस का डंडा जो है ना वो यूज़ करूं, और बच्चों को, बच्चे आप देखें ना, आप समझदार हैं, आप टीन एज से आप निकल गए हैं, तकरीबन टीन एज से निकल गए हैं, और आप समझदार हैं, आपने अच्छे बुरे की सेंस आपके अंदर मौजूद है, ठीक है ना जी। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो हमें क्या, ठीक है ना जी। लेकिन ये प्रेजेंटेशन है या मेरा जो लेक्चर है आपके पास मौजूद होगा, आप करें, ठीक है ना जी। तो अगर कोई पढ़ लेगा तो ठीक है, लेकिन ये है कि कल को अगर फिर जो इवैल्यूएशन के अंदर अगर किसी ने कोई एतराज़ किया तो वो उनका एतराज़ बनेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर हाँ जी बेटा, वो स्लाइड शेयर कर दें ग्रुप में सारी। मैं बिल्कुल वो बेटा देखें मेरी बात सुने, ये जो है ना जी, अब मुझे पता है कि आप लोग जो है ना जी ये देख रहे होते हैं, आपको अब देखें कि ये एक है सारी वो डाउनलोड करनी पड़ती। अच्छा, यहाँ से नहीं मिलती आपको? सर मिलती हैं वो हाँ करते हैं, उसको ज्यादा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों डाउनलोड करते हुए। अच्छा, चले मैं फिर किसी फारग टाइम पे ना बेटा ये कोशिश करूँगा कि मैं आपके वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रख दूँ, ठीक है ना जी, कोशिश करूँगा। लेकिन ये है कि ये मैं साथ साथ इस पे भी रखता जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन है कि जो आप पढ़ाएं डेली का डेली जो है ना इसके ऊपर रखते जाएं। तो ये देखें ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं, लेकिन बार पावर पॉइंट जो है ना जो होंगी वो मैं आपके वो उस पर कोशिश करूँगा रख दूँ, ठीक है जी इंशाल्लाह सर। ताला। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूँगा कि मिड का रिजल्ट कोशिश करूँगा इस हफ्ते आपका मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। ठीक हो गया सर। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।